हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज इमरजेंस। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने अपना लास्ट चैप्टर जो भारतीय राजनीति का बदलता स्वरूप वो स्टार्ट भी कर दिया है। और हमने इस चैप्टर में देखा बच्चों कि 1990 के दशक के बाद, ठीक है, कैसे भारत की राजनीति है उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे 1990 से पहले और हम कहें कि 1964 तक भारत की राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी है वो एक मजबूत पार्टी होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी है उसका समर्थन है वो देश में कहीं ना कहीं ढीला होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि सबसे पहले 1977 में क्या बनती है, आपकी गैर कांग्रेसी सरकार भी बनती है। ये सब कुछ हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, क्या इस चैप्टर में हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। और हमने क्या देखा कि 1990 के बाद में क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका भी उदय देखने को हमें मिला और क्षेत्रीय पार्टियों के सपोर्ट से सरकार भी बन रही है आपकी केंद्र में। हमने गठबंधन की राजनीति का युग देखा। हमने देखा कि चुनाव से पहले भी एनडीए जो आपका है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कब बनाया गया था? 1998 में बीजेपी के द्वारा। और आपका यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कब बनाया गया था? 2004 में बनाया गया था आपका कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और बच्चों, हमने देखा कि 2024 में आपका जो है INDIA गठबंधन है, INDIA, ये गठबंधन भी क्या है, अभी बनाया गया 2024 में। इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया बच्चों। तो गठबंधन का युग हम लोग देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि 1990 के दशक में एक और इम्पॉर्टेंट बात थी देश की राजनीति में, और वो क्या थी? पिछड़े वर्ग का उदय हुआ था हमारे देश की राजनीति में। अब ये पिछड़ा वर्ग क्या है? तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक तो है जैसे आपका जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, एक है आपके SC और ST हैं, ठीक है क्या। इसके अलावा एक और समुदाय है हमारी सोसाइटी में जिनको हम कहते हैं OBC, ठीक है क्या। तो 1990 के दशक के बाद में भारत की राजनीति में जो OBC हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसके बारे में भी उनको राजनीति स्टार्ट हो गई थी। ठीक है क्या, हमारी राजनीति, हमारे जो नेता हैं इस वर्ग को अपने सपोर्ट में करने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आज कि कैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, कैसे ये हमारे राजनेताओं के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। ठीक है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग होता क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि OBC शब्द है ना, इसको तो आप सब लोग जानते होंगे, ऐसे कह रहा है। ठीक है क्या। तो OBC होता क्या है? यह है एक प्रशासनिक कोटि है, ठीक है क्या, जो आपका, जिसे हम लोग कहते हैं OBC। ठीक है क्या, इसको फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो OBC क्या होता है बच्चों? अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है भाई। अदर मतलब जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, SC है, ST है, इनके अलावा भी जो एक पिछड़ी हुई जाति है उसे हम लोग क्या कहते हैं? OBC कह के पुकारते हैं। ठीक है, और ये एक समुदाय की ऐसी कोटि है जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से क्या है? पिछड़ी हुई है, इसीलिए हम लोग इसको पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पिछड़े वर्ग से आप क्या कहते समझते हैं, तो आप क्या कहोगे? हमारे समुदाय की वह कोटि जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, ऐसे समुदाय को हम लोग कहते हैं पिछड़ा वर्ग। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझा सकते हो कि SC और ST, इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें हम लोग OBC कह के पुकारते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कह के पुकारते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को जो ये आपकी पिछड़ी जातियां हैं इनका समर्थन मिलना कम हो गया था। ठीक है, तो फिर इस बात का फायदा उठाया गैर कांग्रेसी सरकारों ने। ठीक है, कौन सी गैर कांग्रेसी सरकार? तो हम देख चुके हैं कि 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, और वो सरकार बनी भी किसके समर्थन से थी बच्चों? ये बनी थी आपके OBC के समर्थन से। ठीक है क्या, जो आपकी 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी बच्चों, वो उसके कुछ घटक दल भी थे, जिसमें भारतीय क्रांति दल था एक,
और एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, और इन दोनों पार्टियों की पैठ कहाँ थी? गांव के इलाकों में थी, और वहां पर पिछड़े वर्ग के सपोर्ट के कारण ही 1977 में जो आपकी जनता दल है वो पावर में आई थी। ठीक है क्या? इसीलिए देश की राजनीति में जो पिछड़ा वर्ग है इसका सपोर्ट महत्वपूर्ण हो गया। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पिछड़ा वर्ग है वो सपोर्ट करता था, हम देखते हैं क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है इसीलिए वो वर्ग क्या था, वो ज़्यादा वोट गेन करने में सक्सेसफुल हो जाता था। ठीक है क्या? तो हमारे देश में सारे के सारे राजनेता पिछड़े वर्ग को अपने बेनिफिट के लिए, वोट के लिए, अपनी साइड करने के लिए लामबंद हो गई। ठीक है? फिर हमारी देश की राजनीति में जो मंडल मुद्दा है वो महत्वपूर्ण हो गया था। अब ये मंडल मुद्दा क्या है? तो मंडल आयोग क्या है? तो भाई जो आपके ओबीसी हैं, ठीक है, हम लोग कैसे डिटरमाइन करें कि ओबीसी हैं वो शैक्षणिक और आपके आर्थिक दृष्टि से क्या हैं? पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से। तो इस बात की स्टडी करने के लिए एक मंडल आयोग बनाया गया। ठीक है क्या? तो मंडल आयोग क्या है बच्चों? ये एक अलग से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि मंडल मुद्दा क्या है, मंडल आयोग क्या है? तो मंडल मुद्दा क्या है कि मंडल आयोग ने जो आपके ओबीसी हैं उनको आपके शैक्षणिक संस्थान में और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण, रिजर्वेशन दिया था ना बच्चों, इसके विरोध में देश में क्या हो रहे थे, उसके समर्थन में और विरोध में जो दंगे हो रहे थे उसे ही हम लोग कहते हैं मंडल मुद्दा कह के पुकारते हैं। ठीक है क्या? कुछ लोग इसके पक्ष में आ गए थे, कुछ विपक्ष में आ गए थे। इसी वाद विवाद को हम लोग क्या कह के पुकारते हैं? मंडल मुद्दा। तो मंडल आयोग क्या है, मंडल आयोग क्यों बनाया गया, अब हम इस टॉपिक को करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 1960 के दशक में क्या कह रहा है, दशक से अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा है। जो दक्षिण भारत के राज्य है ना बच्चों, वैसे तो हमने क्या कहा कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू होती है 1990 में। ठीक है क्या? तो भाई लेकिन उससे पहले भी क्या था बच्चों, जो आपका मंडल आयोग, जो आपका जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें दक्षिण भारत के राज्यों में क्या मिला हुआ था? आरक्षण मिला हुआ था भाई। तो 1960 के दशक में ही दक्षिण भारत में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में इसे लागू नहीं किया गया था। तो जब सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है हमारे केंद्र में 1977 से 79 तक जनता पार्टी की सरकार होती है। ठीक है, तो उस समय उत्तर भारत में भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई गई थी। ठीक है क्या? 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और वो पिछड़े वर्ग के सपोर्ट से ही बनी थी, इसीलिए उत्तर भारत में भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके आरक्षण के लिए आवाज़ मजबूत की गई। बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणीय थे। अच्छा भाई, उत्तर भारत में ओबीसी को मिलना चाहिए आरक्षण, इसके लिए काम किसने किया? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर। अच्छा बच्चों, एक मैप वर्क का क्वेश्चन भी आता है बच्चों। ठीक है क्या? मैप वर्क का क्वेश्चन हमें आते हैं। मैप, इंडिया के मैप में आपको कहा जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को फिल करो। ठीक है, तो आप लोग क्या भरोगे? बिहार। कर्पूरी ठाकुर कहाँ से थे बच्चों? बिहार से थे। और उन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत में जो आपके ओबीसी हैं उनके लिए आवाज़ उठाई थी कर्पूरी ठाकुर ने। ठीक है क्या? उनकी केंद्र सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति बनाई थी। ये क्या? और जो कर्पूरी ठाकुर थे, जो मुख्यमंत्री थे आपके उस टाइम पे, तो उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की नीति भी बना दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बिठाया। ठीक है क्या? भाई जब उत्तर भारत में बिहार में आरक्षण मिल गया पिछड़ी जातियों को, तब आपकी केंद्र सरकार है वो भी चाहती है कि भाई देश में भी मिले। तो 1978 में एक आयोग बनाया गया बच्चों आपका। उसको क्या काम दिया गया? उसको कहा गया कि जो पिछड़े वर्ग हैं उसकी स्थिति कैसे सुधर सकती है, उसके लिए उपाय आपको ढूंढने हैं। तो आपका मंडल आयोग क्या है बच्चों? 1978 में जो आपके केंद्र सरकार है उसने एक आयोग बनाया और उस आयोग को जिम्मा दिया कि आप पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए हमें उपाय बताओगे। ठीक है क्या? तो आज़ादी के बाद यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया था। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? तो 1978 में बना था बच्चों आपका। ठीक है क्या? आमतौर पर इस आयोग के अध्यक्ष
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे और उन्हीं के नाम पर इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि आपको? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया? आप लोग कहोगे 1978 में बनाया गया। ठीक है भाई, तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसे हम लोग क्या कह के पुकारते हैं? उसे हम लोग मंडल आयोग कह के भी पुकारते हैं। और मंडल आयोग क्यों कह के पुकारते हैं? क्योंकि जो इनके अध्यक्ष थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और उन्हीं के नाम पर इस आयोग को हम कहते हैं मंडल आयोग। और मंडल आयोग का काम क्या था बच्चों? जो पिछड़ा वर्ग है उनकी स्थिति में कैसे सुधार हो सकते हैं, उसके लिए उपाय बनाना था। ठीक है भाई, उत्तर भारत में सबसे पहले किसने ओबीसी के लिए काम किया था? तो आप कहोगे कर्पूरी ठाकुर ने। और कर्पूरी ठाकुर कौन थे? वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। इतना हम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो क्या ओबीसी को 1978 में ही आरक्षण के लिए बात की गई थी, उससे पहले नहीं की गई थी क्या? तो नहीं, गलत होगा, क्योंकि 1960 के दशक में ही दक्षिण भारत में ओबीसी को आरक्षण मिल गया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे सुनो। तो मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों को की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। तो मंडल आयोग क्यों बनाया गया? तो कहोगे कि हमारे जो समाज है उसमें जो अलग अलग जो तबके हैं, समुदाय हैं, उनके बीच में शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है वो कितना है, इसको आपको जांचना था, उस आयोग को जांचना था। ठीक है क्या? कितना फैला हुआ है शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन। ठीक है क्या? इसलिए ये आयोग बनाया गया था। अच्छा भाई, आयोग से यह भी अपेक्षा थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय सुझाएगा। पहला काम तो उसका यह था कि क्या ये कितने पिछड़े हुए हैं, ये आपको पहचानना है कि शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से कितना पिछड़ापन है अदर बैकवर्ड क्लासेस में। और फिर उसका दूसरा काम ये था कि उस पिछड़ेपन को हम लोग दूर कैसे करें, वो उपाय भी आपके मंडल आयोग को बताना था बच्चों। ठीक है क्या? इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को दे भी दी थी। उस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी और कांग्रेस पार्टी वापस पावर में आती है। इसलिए क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी, इसीलिए मंडल आयोग की जो सिफारिशें उसने दी थी, जो उपाय सुझाए थे पिछड़े वर्ग के सुधार के लिए, उनको लागू नहीं किया जा सका। ठीक है? अच्छा, आयोग का मशवरा था कि पिछड़ा वर्ग का पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। तो जब आपके मंडल आयोग ने जब स्टडी की सोसाइटी की, तो उन्होंने क्या पाया कि एससी और एसटी के अलावा भी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनको कमतर माना जाता है हमारी सोसाइटी में। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। तो भाई एससी और एसटी को छोड़ दें तो सोसाइटी में जैसे आपके नाई हैं, धोबी हैं बच्चों, ठीक है, जिन्हें लोग क्या मानते हैं, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से ये पिछड़े हुए हैं। तो आयोग ने पाया कि शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में इन लोगों का समर्थन है, इन लोगों को क्या है, कम मौका मिला हुआ है। इसी वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की थी कि 27% सीट देनी चाहिए इन सोसाइटी ओबीसीज को। ठीक है, कहाँ पर? सरकारी नौकरी में भी और शिक्षा संस्थान में भी। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए और भी उपाय दिए थे, और उसमें से क्या उपाय है आपका? भूमि सुधार। भाई जो उनको भूमि वगैरह दी जानी चाहिए, भूमि में सुधार किया जाना चाहिए, ये सिफारिश भी उन्होंने की थी। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला कर दिया था कि भाई जो जितनी भी आपकी सरकारी नौकरियां हैं वहां पर पिछड़े वर्ग को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। और इसके कारण क्या हुआ था बच्चों? उत्तर भारत में हिंसक विरोध भी देखने को मिला था। सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी इस बात को, और इसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ गया बच्चों, इंदिरा साहनी केस क्या है? तो जो भाई आपके ओबीसीज को 27% आरक्षण दिया गया था, उसके विरोध में जो देश भर में आंदोलन हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि सरकार ने ये जो 27% आरक्षण दिया है ये गलत है। ठीक है क्या? तो इसको हम लोग इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें से एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। इसीलिए
जो 27% आरक्षण से रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं थी उनका एक समूह बना दिया गया और इंदिरा साहनी केस के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि नहीं नहीं, ओबीसीज को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। बहरहाल अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी राजनीतिक दलों में सहमति थी और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, चाहे लोग कितना ही विरोध प्रदर्शन क्यों ना कर रहे हो, हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात पे एग्री थी कि ओबीसी को क्या मिलना चाहिए, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। बच्चों, आज हमने क्या देख लिया कि आपका अन्य पिछड़ा वर्ग है वो क्या होता है, मंडल आयोग क्या था, मंडल आयोग क्यों बनाया गया, इंदिरा साहनी